से प्रणाम। जय श्री। जो अनुभूति आप सबके सामने आने जा रही है वो एक हमारी अंतर घटनाक्रम है, हमारे सूक्ष्म यंत्र का, जिसको चंद शब्द मिले हैं श्री माता की कृपा से। कुछ अरसा पहले, लगभग 10-12 साल पहले ये उन्होंने लिखाया था। उससे पहले आप सभी का, हिमाचल की कलेक्टिव का, ऑर्गेनाइजर्स का हृदय से आभार, जो इतनी सुंदर सुंदर जगह कार्यक्रम रखते हैं। पिछली बार हाट पट्टी में कार्यक्रम रखा था आप लोगों ने, बहुत आनंद आया था। और जहाँ तक मेरे याद है 12,500 फीट की हाइट पे चांचल पास पे एक सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम रहा। 2-3 घंटे तक जो आनंद आया, शायद उसका शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और वैसा ही ये प्रोग्राम यहाँ पे है। अंतर है केवल ऑल्टीट्यूड का, लेकिन भाव वही है, प्रेम वही है, स्थितियाँ वही हैं। तो ये अनुभूति है लगभग 10-12 साल पुरानी। कभी कभी श्री माता जी अंदर से प्रेरणा देती हैं और उसी परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो हमारे से संबंध रखती हैं, हमारे भीतर में कहीं ना कहीं वो चल रहा रहता है। इसीलिए इसका नाम अनुभूति है, कविता नहीं है। कविता में कल्पना है, लेकिन अनुभूति में सार्थकता है, सत्य है। इस अनुभूति में एक घटनाक्रम है। वो घटनाक्रम है हमारे अंदर में जो स्थित चक्र है, जो हमारे अंदर में स्थित विभूतियां हैं, मुख्य विभूति, कुंडलिनी, आत्मा। इसका बड़ा एक आनंददायी वार्तालाप है। इट इज ए पर्सोनिफिकेशन ऑफ कुंडलिनी एंड आत्मा। और इस अनुभूति का नाम है अनावरण, अनवेलिंग। हमारे भीतर में जो हो रहा है वो शब्दों में मेरी चेतना के मुताबिक। एक दिन एक साधना की गलती पर कुंडलिनी को बड़ी गुस्सा चढ़ी। तुनक कर वो पुनः त्रिकोणाकार स्थिति में बैठ गई। सहस्त्रार की सारी रौनक समाप्त हो गई। सारे चक्र भी तब जोर जोर से चिल्लाने लगे, कभी रुक रुक कर तो कभी तेजी से वो चलने लगे। सारे बेसुरे होकर अपना अपना राग लापने लगे। नाड़ियों की भी तासीर अब बढ़ने लगे। पिंगला गर्मी से और ईड़ा ठंड से तड़पने लगी। सुषुम्ना की भी धड़कनें अब रुकने लगी। सारे रोम छिद्र भी अब गरमाने लगे। उन पर बैठे देवगण सभी गर्मी से तड़पने लगे। सारे नक्षत्र भी इधर उधर भटकने लगे। पांचों तत्व भी अब कुछ बेसुध से होने लगे। अब तो भैया खून का दौरा भी गड़बड़ा गया। रास्ता भटक कर वो कहीं से कहीं तक जाने लगे। चारों तरफ एक कोहराम सा छा गया। इस अफरा तफरी में आत्मा की समाधि टूटने लगी। धीरे धीरे अधखुली आंखों से वो चारों ओर देखने लगे। भूख से तड़पते देवताओं को देख उसका हृदय पिघलने लगा। प्रेम का लावा फूटकर कुंडलिनी की ओर बढ़ने लगा। बड़े प्रेम से उसने अपनी कुंडलिनी को पुकारा। सुनकर आत्मा की आवाज को कुंडलिनी ने कर दिया अनसुना। फिर आत्मा ने अपनी करुणा से उसका सर हिलाया। तब जाकर थोड़ी बड़ी कुंडलिनी के कलेजे में ठंडक। फिर भी उसने अकड़ दिखाकर आत्मा को है लताड़ा। क्या है तुम्हारे पास? सदा चुपचाप समाधि में मगन रहते हो। मुझको देखो, कितनी सारी शक्तियां मुझसे मिलने आती हैं। माँ आदि भी मुझसे अपना खूब काम कराती है। चित्त के साथ मैं सारे ब्रह्मांड पर विचरण करती हूँ। निगेटिविटी को खा खा कर सारे वातावरण को सुंदर में करती हूँ। सबके सहस्त्रारों पर चित्त के साथ जाकर उनकी सोई कुंडलियां मैं ही तो उठाती हूँ। माँ आदि भी शक्ति बनकर सदा छाप चलती है मेरे। और कभी कभी तो मैं भोले का प्रसाद जिवाती हूँ। सारे चक्रों को जगा जगा कर उनके भोजन का प्रबंध मैं करती हूँ। ईड़ा पिंगला भी मेरे मार्गदर्शन में चलती हैं और सुषुम्ना भी मेरा साथ पाकर खुशी से फूली नहीं समाती है। मेरे आने वाली सहस्रार कमल सा खिल उठता है। मेरा खिदमतगार बनकर सिंहासन मुझे पेश करता है। अनंत शक्तियां भी मेरे कदमों में तब करती हैं सबका, मैं ही तो चित्त में प्राण डालती हूँ। इसकी सारी गंदगी साफ कर इसे विकार रहित रखती हूँ।
मेरे को सहस्रार पर पाकर मन भी अचल हो जाता है। मेरे सिंहासन पर बैठने से ही मानव में दिव्य गुण बढ़ते हैं, तब सारे अवगुण समर्पण करके गुणों में विलय होने लगते हैं। तभी जाकर षट रिपु प्रभाव होने लगते हैं और तभी जाकर सारी इंद्रियां आज्ञाकारी बन जाती हैं। तब निगेटिविटी निर्बल होकर साथ छोड़ जाती है। तब जाकर आदि गुरुओं की वाणी मानव को मिलती है। उदय हो जाता है आत्मज्ञान का सूरज, प्रेम की लालिमा भी फूट पड़ती है। तब सारे देवगण बजाते हैं खुश होकर अपने अपने मृदंग। सुरम्य हो जाता है सारा वातावरण जब राग बिखरते हैं। तब जाकर मानव का अस्तित्व कुछ खोने सा लगता है। जमा पूंजी भी अवचेतन की घटने सी लगती है। अब शांत होकर बैठ जाता है अवचेतन भी, अति चेतन भी। जाग जाता है अचेतन, बरसों का सोया। विलीन हो जाती है मानवीय चेतना इसके प्रकाश में। छूट जाता है मानव आवागमन के झंझटों से। इतनी बड़ी घटना घटित होती है मेरे ही दम पर। तुम हो क्या चीज, क्या कीमत है तुम्हारी? सदा साक्षी भाव में बैठकर ध्यान मग्न रहते हो। इतनी मेहनत मैं करती हूँ, तारीफ कभी नहीं करते हो। जब भी तुमको सहस्रार से देखूं, बुद्ध से बने रहते हो। भावनाओं के साथ पदों में तुम सदा रहते हो। समझ नहीं आता परमात्मा ने क्यों तुम्हें बैठाया है। अपना नाम तुमको देकर भोला भंडारी कहलाया है। हर पल खाली बैठकर खुद को भोला कहलाते हो। ना खुद कुछ काम करते हो और ना ही दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करते हो। ऐसे अजीब से अकर्म में रहकर क्या ये दुनिया छिल जाएगी? क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठने से क्या मानव को मुक्ति मिल जाएगी? मुझको देखो, एक पल भी मैं विश्राम नहीं करती हूँ। हर पल हर घड़ी कुछ ना कुछ काम मैं करती हूँ। पता नहीं काहे को तुम्हें मेरा जीवन साथी बनाया है। कैसा ये बेमेल मेरा तुम्हारा जोड़ा बनाया है। कितनी सारी शक्तियों और देवताओं के साथ में चलती हूँ, तरसती रहती हूँ तुम्हारा साथ पाने को। कभी इसके साथ कभी उसके साथ में होती हूँ। लगता है आजीवन में तुम्हारा साथ कभी नहीं पाऊंगी। हर पल हर घड़ी तुम्हारी याद में मैं तड़पती ही रह जाऊंगी। बैठे रहो यही हृदय में चिर स्मारी के रूप में। देखते तक नहीं हो मेरी सुंदरता को कभी आंख खोल करके। सुनकर आत्मा उसकी शिकायत पर मन मन है मुस्काई। तब जाकर कुंडली ने अनंत प्रेम की एक झलक पाई। भूल गई वो सारा झगड़ा, निर्मल प्रेम दृष्टि से उतर गया उसका सारा गुस्सा उसकी इस चितवन से। तब तेजी से उठकर बाहर निकल गई अपनी त्रिकोण अस्थि से। दौड़कर उनके गले जा लगी वो बड़ी शिद्दत से। देखकर उसकी इस तड़प को आत्मा ने बड़े प्रेम से सहलाया। थपथपाकर उनकी पीठ को एक प्रेम गीत है गाया। डुबाकर अपने प्रेम सागर में उनको खूब नहलाया। रंगकर आत्मा के प्रेम रंग में खो बैठी अपनी सुबुद्ध। भूल गई वो सहस्रार पर जाना, खोकर अपनी सुध। तब आत्मा ने बड़े बड़े अपनेपन से कान में उसके धीरे से फुसफुसाया। तुम मेरी शक्ति, तुम मेरी धड़कन, तुम ही तो हो मेरी चाहत। बिन तुम्हारे क्या रखा है मेरे इस जीवन में। दबी पड़ी थी अनेकों जन्मों से सिर्फ तुम्हारी ही प्रतीक्षा में। कब आओगी, कब मेरे साथ रहोगी, मेरे जीवन की प्रेरणा हो तुम। तड़पता हूं मैं सदा सिर्फ तुम्हारी याद में। तुम्हारे छूने से ही आ जाती है मेरी जान में जान, वरना बैठा रहता हूँ दुख की अनंत समाधि में। तुम्हारे आने से ही तो प्रकाशित होता मेरा रोम रोम है। जब होता है मेरा तुम्हारा मिलन चक्र अनंत के शोर में। खुल जाता हूँ मैं भी तेरे इस विलक्षण स्वरूप में, घुसकर तेरे इस विलक्षण रूप में। मैं भी तो सहस्रार पर जाता हूँ, तुम्हारा ही तो हाथ पकड़कर दौड़ लगाता हूँ। तुम्हारे साथ ही विराजकर सिंहासन पर अर्धनारीश्वर कहलाता हूँ। यही स्वरूप तो अंत में ईश्वर बन जाता है, जिसके आगे दंडवत होता ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। प्रेम मैं हूँ, तू शक्ति है। मेरे प्रेम से ही तो तुझे गति मिलती है। हर पल मैं ही तो तेरे हृदय में निवास करता हूँ। बंद आंखों से हर पल तुम्हें ही तो निहारता हूँ। जहां भी तुम जाती हो मैं भी तो तुम्हारे साथ जाता हूँ। तभी तो तुम्हारे स्पर्श से फूट पड़ता है सब में प्रेम। यही तो है मानव का दिव्य क्षेम। यही भाव तो मुक्ति की अवस्था बनाता है। यही तो केवल मानवीय चेतना के साथ जाता है और मेरा पुत्र मानव पूर्ण मुक्त हो जाता है। सुनकर गहरे राज की बातें गदगद हो गई कुंडली। हृदय में आत्मा की अनुभूति करके फिर अपने कार्य से निकल गई कुंडली। जय श्री माता।